हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 नाम स्टडी ऑफ गैस लॉस, उसकी एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन आंसर और फर्स्ट 20 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो आखिरी 8 न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब हमें डिस्कस करना बेटा क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस ए इज कन्फाइंड इन ए चैम्बर ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा देखिए, सबसे पहली जो चीज है हमें यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो है वॉल्यूम का, कि इसमें जो वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना है इसमें। ठीक है, तो मतलब ये कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बेटा मैं सेम ले सकता हूँ, तो उसको वी ही कंसिडर मैं कर लेता हूँ। फिर वो कहता कि व्हेन द चैम्बर इज इमर्स्ड इन ए बाथ ऑफ अ मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस जो है उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रेशर ऑफ द गैस इज 100 सेंटीमीटर एच जी। देखिए, सिंपल सी बात है कि हमें P1 यहाँ पे दे दिया है 100 सेंटीमीटर एच जी, ये हमें यहाँ पे दे दिया हुआ है। कहते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर when the pressure is 10 सेंटीमीटर एच जी। ओके, तो मतलब हमें P2 दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर एच जी। तो देखिए, इनिशियल में टेम्परेचर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। आपको मैंने हमेशा कहा कि जब भी टेम्परेचर डालना है केल्विन में ही डालना है। उसके बाद जो टेम्परेचर है नया वाला बेटा वो हमने फाइंड करना है। तो गैस इक्वेशन आपकी यहां पे लगेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज के अंदर आपने अपनी वैल्यूज डालनी और आपको आंसर मिल जाएगा। सो P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। ठीक है जी, हमें फाइंड करना है T2। तो T2 हो जाएगा आपके पास, दैट इज P2V2 ओवर P1V1, और यहाँ पे T1 आपका आ जाएगा। सो P2 तो हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, V2 तो V ही लेंगे, P1 आपका 100 है ना, और V ही लेंगे। टेम्परेचर 273 आपका केल्विन यहाँ पे था। आप देख सकते हो बेटा V से V आपका कैंसिल हो गया, एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 273 डिवाइड बाई 10, ऑब्वियस है बेटा आपके पास आ जाएगा 27.3 केल्विन। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करना था। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसके बी पार्ट के बारे में बता देता हूं। तो देखिए बेटा, बी पार्ट के अंदर वो ये कहता है कि व्हाट विल बी द प्रेशर व्हेन द चैम्बर इज बोट टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि पहली बात देखो, आपके बी पार्ट के अंदर V1 और V2 तो सेम ही है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। जो T1 है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि है 273 केल्विन। और जहां तक T2 की बात है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम 273 कर देंगे, तो हमारा 373 केल्विन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इनिशियल प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं P1 की, तो वो 100 सेंटीमीटर एच जी हमें होता है। सो इट्स 100 सेंटीमीटर एच जी। और P2 जो है वो मुझे फाइंड करना है। सो सिंपल सी बात यह है कि गैस इक्वेशन फिर से लगाऊंगा मैं। ठीक है, गैस इक्वेशन फिर से लगेगा आपका। करना क्या है, बार बार देखो हम यही करते आए हैं यही तो एक फॉर्मूला है, बस इसी को अप्लाई करते जाओ। पता क्या है, देखो सिंपल सी बात बताओ, इन सभी न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यही वाला लगता है। बस आपने ये ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, इनिशियल प्रेशर क्या या फाइनल क्या स्टेट दी हुई है उसके हिसाब से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। एक ही चीज है, आसानी से आप कर सकते हो। सो P2 अगर मुझे फाइंड करना है, सो दैट विल बी बेटा P1V1 ओवर T1। अब ये T2 जाएगा ऊपर और ये V2 जाएगा नीचे, तो मतलब ये कि ऊपर आ जाएगा T2, नीचे आ जाएगा बेटा
V2। अच्छा, P1 तो 100 ही है, V1 T1 बेटा 273 और T2 जो है वो है 373 है आपका, और ये भी V है। ये देखो बेटा इससे कैंसिल हो गया। बस आपका 373 इंटू 100 डिवाइड बाई 273 आपने करना है और आपका आंसर 136.63 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका जो बी पार्ट था वो फिनिश करना था। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। कहता है कि अ गैस इज टू बी फिल्ड विद ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 10,000 लीटर्स। ओके, तो जो हमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सो V1 हमें 10,000 ये लीटर हमें दिया हुआ है, इनटू अ सिलेंडर ईच हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 लीटर। याद है आपको हमने फ्लास्क वाला एक क्वेश्चन किया था, ये एग्जैक्टली वैसा सही है। आगे देखिए, द कंडीशन ऑफ द गैस इन द टैंक इज एज फॉलोज। कहता है प्रेशर इनसाइड द टैंक इज 800 mm of Hg and temperature inside the tank is -3 degree Celsius. So when the cylinder is filled, the pressure gauge reads 400 mm of Hg and temperature is 270 Kelvin. नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बारे में बताइए। देखिए सारा कुछ आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें थोड़ा सा समझदारी से करना है। देखिए अगर मैं P1 की बात करता हूं तो 800 mm Hg आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पहली बात तो ये। अगर मैं T1 की बात करूं तो -3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 कर दूंगा, तो मेरे पास 270 केल्विन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं आपके V2 की, तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि भाई एक्चुअली में न्यू कंडीशंस के अंदर हमें कितना वॉल्यूम ऑफ गैस हमें मिलता है, और उसको हम अपने 10 लीटर वाले सिलेंडर में फिल कर देंगे बाद में। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। P2 जो है वो हमारा हो जाएगा 400 mm Hg, और टेम्परेचर जो है दैट इज T2 वो है 270 केल्विन का, ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट ही है। तो P1 V1 इज इक्वल P2 V2 हम कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन चलो अब यहाँ इतना तो कुछ कर दिया तो गैस इक्वेशन ही लगा देता हूं मैं। तो गैस इक्वेशन की बात करें तो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। देखिए आपका T1 और T2 की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसको कट कर देता हूं। हमारे पास अब मुझे V2 फाइंड करना है बेटा, तो V2 हो जाएगा बेटा P1 V1 ओवर P2। सो देखिए P1 800, फिर हम बात करेंगे बेटा अपना यहाँ पर P V1, और V1 हमें दिया है 10,000 लीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो नया है वो 400 है बेटा आपका, इसे कैंसिल करिए, आपका 2 आ जाएगा, मीन्स 20,000 यहाँ पे नया वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20,000 लीटर्स। अब इतने गैस को मुझे 10 लीटर वाले सिलेंडर में फिल करना है। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा कलर चेंज करूं ताकि आपको थोड़ा सा अलग से दिख जाए यहाँ पे। सो द नंबर ऑफ फ्लास्क, नंबर ऑफ सिलेंडर नॉट फ्लास्क, विल बी हमारा टोटल वॉल्यूम दैट इज 20,000 जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर जो कि है 10, कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर 2000, बेसिकली 2000 सिलेंडर्स आपके पास आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन at 27 degrees Celsius at 4 atmospheric pressure. If at STP it occupies 22.4 liters. ओके, तो मुझे वॉल्यूम बताना है जो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कर रही है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ एट STP
इट ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। ओके, देखिए सिंपल सी बात बताता हूं आपको बेटा। जब हम एसटीपी की बात करते हैं तो इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है यहाँ पे 22.4 लीटर का, और एसटीपी के अंदर जो प्रेशर है हमारा वो 1 एटीएम होता है। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं टेम्परेचर की तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। सिंपल सी बात है, देखो ये हमें पता है एसटीपी के अंदर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो ये होती हैं। ओके, उसके बाद उसने बोला है कि नया वॉल्यूम पता करना है। कोई टेंशन तो है ही नहीं, देखो हम तो पता कर ही लेंगे। जहां तक P2 की बात है वो 4 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, और जो न्यू टेम्परेचर है T2 वो है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं 273 से ऐड करके बना दूंगा 300 केल्विन। देखिए अब गैस इक्वेशन लगवाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। मतलब अगर मुझे V2 पता करना है तो दैट विल बी P1 V1 ओवर T1 इंटू T2 डिवाइड बाय P2। सारी वैल्यूज को डालेंगे बेटा हम यहाँ पे। सो P1 देखो 1 आ गया, वॉल्यूम है 22.4 का, इंटू T2, T2 है 300। ठीक है, उसके बाद बेटा हम उसको करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करके यहाँ पे आ जाएगा इसका 300 वगैरह। नीचे था आपके पास T1, T1 तो है 273, और साथ में आ जाएगा हमारे पास P2 दैट इज 4। मैंने आपको पहले भी कहा है इन सब में बस कैलकुलेशन ही अजीब और मुश्किल थोड़ी हो जाती है, अदरवाइज इजी ही है ये आपका। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में ऑलरेडी हमारा जो वॉल्यूम है वो लीटर के अंदर है, इसी वजह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी लीटर में ही आएगा, और उसका आंसर 6.15 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब इस न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस and 750 mm Hg pressure. So calculate the volume of dry gas at STP, and the vapor pressure at 17 degrees Celsius is 14 mm Hg. ओके, थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन is collected over water at 70 degrees Celsius and 750 mm Hg pressure. Calculate the volume of dry gas at STP. द वेपर प्रेशर। अच्छा ये तभी ये एकदम से क्लिक नहीं कर रहा था बेटा, ये वो न्यूमेरिकल है लास्ट टॉपिक का जो हमने नहीं किया, जो हमारे सिलेबस में नहीं था। इसी वजह से मैं अभी के लिए इसको ये नहीं कर रहा। नेक्स्ट जब हमारे पास मतलब ईयर के अंदर अगर सिलेबस में चेंज आता है और ये इंक्लूड होगा तो 100% बेटा ये न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। अभी के लिए बेटा मैं इसको यहाँ पे अवॉइड करता हूँ। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है बेटा कि विच विल हैव अ ग्रेटर वॉल्यूम when the following gases are compared at STP। compared at STP बोल रहा है बेटा आपका ये। सो सिंपल सी बात ये है कि हमें दिया गया है 1.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 748 mm Hg। देखिए आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम दोनों केसेस में फाइंड करना पड़ेगा बेटा मेरे को। तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं। फॉर्मूला लगेगा बेटा P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब मैं ना सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। सो देखिए बेटा पहली बात है कि इनिशियल प्रेशर हमें 748 यहाँ पे दिया हुआ है mm का, उसे कंपैरिजन करना है एसटीपी के साथ, वो मैं कर लूंगा। mm है ना आपका, mm है। ओके, सो इनिशियल वॉल्यूम 1.2 लीटर हमें दिया हुआ है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस, 273 से इसको ऐड कर दें तो 273 25 298 ऐसे बनेगा आपका। 25 273 298 जो मैंने कहा था वही है। सो 298 आपके पास यहां पे नीचे आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड की बात अगर करते हैं तो अगर ये एटीएम में दिया होता तो मैं प्रेशर एटीएम में डालता, अभी एमएम में है तो एमएम में इसकी वैल्यू होती है बेटा 760। ठीक है, 760 mm होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। और V2 तो मुझे फाइंड ही करना है, ठीक है।
और जो T2 है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 273 केल्विन का। तो इस तरीके से जब मैं अपने V2 को फाइंड करता हूं, मैंने बेटा ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाता है 1.081 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप अपना पहला वॉल्यूम जो है उसको फाइंड आउट करोगे, इस वाले को फाइंड आउट करोगे। तो नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, मैं पहले इसको यहां से इरेज कर दूं प्लीज। तो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे बेटा, अब हम बी पार्ट का वॉल्यूम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा सेम टू सेम। तो अब वो बोल रहा है कि मेरे पास है 1.25 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी, तो मतलब इनिशियल भी है एसटीपी पे ही है। तो इसका मतलब है, मैं बताता हूं आपको कि प्रेशर यहां पे आ जाएगा आपका 760 mm, डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम जो है 1.25 लीटर ही आप यहाँ पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। यहाँ पर हम इनिशियल टेम्परेचर पता क्या हो जाएगा बेटा आपका इस केस में, इनिशियल टेम्परेचर विल बी 273 केल्विन, क्योंकि ये इनिशियली एसटीपी पे है। फाइनल प्रेशर भी आपका आ जाएगा बेटा 760, ठीक है, mm। और नया वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है और इनिशियल टेम्परेचर भी 273 केल्विन है। और आप देख सकते हो बेटा V2 आपका सीधा 1.25 लीटर आपको मिल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स 1.081 लीटर से ज्यादा है। सो देयरफॉर आंसर यहाँ पे बी है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करेंगे बेटा 26 न्यूमेरिकल की। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस एट एसटीपी दैट ऑक्युपाइज 28 सेंटीमीटर क्यूब एट 14 डिग्री सेल्सियस and 750 mm Hg pressure. So when saturated with water vapor, ओके सो ये वाटर वेपर वाला वाला फिर से वही आ गया। तो ये वाला न्यूमेरिकल अभी नहीं करूंगा, अगर नेक्स्ट ईयर आपके सिलेबस में होगा तो 100% ये मैं आपके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल में कहता है कि एलपीजी सिलेंडर कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 14.9 एटमॉस्फेयर, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो प्रेशर रख सकता है वो 14.9 एटमॉस्फेयर का है। कहता था प्रेशर गोज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल दिया है बेटा P1 आपको, बेसिकली आपको दिया हुआ है दैट इज 12 एटमॉस्फेयर, तो 12 ATM आपको दे दिया। और साथ में जो टेम्परेचर है दैट इज T1 वो आपको 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 एट, तो 300 केल्विन आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल है। So that due to the sudden fire in the building, the temperature rises at what temperature will the cylinder explode? So simple सी बात ये है बेटा कि देखो वॉल्यूम ऑफ गैस तो जो सिलेंडर के अंदर है वो तो वही रहेगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर, और ऐसा क्यों, क्योंकि सिलेंडर जो है बेटा उसका एक फिक्स शेप है, जो इनिशियली वॉल्यूम ऑक्युपाई कर चुका है बाद में भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो अब रह गया बेटा हमारे पास जो प्रेशर ये विथस्टैंड कर सकता है मैक्सिमम वो 14.9 ATM का है आपका, ठीक है। तो T2 बेसिकली मुझे फाइंड करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इस केस में वॉल्यूम सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सो T2 विल बी इक्वल टू P2 T1 अपॉन P1। सो P2 इज 14.9, ठीक है, 14.9, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा टेम्परेचर T1 दैट इज 300 केल्विन, और उसको डिवाइड कर दूंगा मैं यहां से किसका P1 ना, P1 हमारे पास 12 है, बस ये आपने करना था। तो बस जैसे आप इस T2 को फाइंड करते हो बेटा आपका आंसर आ जाता है दैट इज 372.5 केल्विन, ये आपके पास आ जाएगा। आंसर तो आपको पता ही किस में चाहिए, आंसर आपको चाहिए इसमें डिग्री सेल्सियस में, तो -273 आपको करना पड़ेगा। करके देख लीजिए 99.5 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपने बेटा ये वाला न्यूमेरिकल करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो इस न्यूमेरिकल में कहता है बेटा 22.4 लीटर ऑफ गैस वेज 70 ग्राम एट एसटीपी। ओके, कैलकुलेट द वेट ऑफ द गैस if it occupies a volume of 20 liter at 27 degrees Celsius and 700 mm Hg of pressure। ओके, तो बेसिकली जो हमें दिया गया है आंसर, मुझे वो वॉल्यूम पता करना है जो एसटीपी के अंदर है। क्यों करना है सब बातें क्लियर हो जाएंगी अभी। देखिए सोल्यूशन इसका, सबसे पहले देखो बेटा मैं इसको ये लेके चलता हूं कि मेरे पास जो V1 है वो है 20 लीटर, ठीक है, ये करते हैं। उसके बाद जो टेम्परेचर है T1 27 डिग्री सेल्सियस है ही है, प्लस 273 कर दीजिए, 300 केल्विन आपका यहीं पे आ गया, यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद बेटा जो प्रेशर है P1 वो आपको दिया है 700 mm Hg,
मुझे जो आंसर चाहिए ना बेटा, मतलब जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि मेरे को जो नया वॉल्यूम चाहिए वो एसटीपी पे चाहिए। तो टेम्परेचर तो हम लेंगे T2 273 और जो प्रेशर है 273 और जो प्रेशर है बेटा आपका P2 वो होगा ये mm में है ना, तो 760 लेंगे आप फिर 760 mm। सेंटीमीटर होता तो 76, एटमॉस्फेयर होता तो 180 है। तो इस तरह से करना होता है बेटा हमेशा इसको। सो इस कंडीशन में अगर मैं करता हूं बेटा P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, और अब जब इसमें V2 को फाइंड करेंगे तो आपका बेटा आंसर आएगा 637/38। ये जो है मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट इस फ्रैक्शन में बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, P1 की वैल्यू डाल दो 700, ठीक है, उसके बाद V1 की वैल्यू डाल दीजिए अपनी 20 लीटर, T1 की जगह पे आ जाएगा 300, P2 की जगह आ जाएगा 760, T2 की जगह पे 273 और V2 फाइंड करेंगे तो इस फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम हमें मिला है ये एसटीपी पे है, और अब हम अपने जाएंगे बेटा नेक्स्ट कंडीशन के तरफ, और नेक्स्ट कंडीशन में बड़े साफ साफ लिखा है कि 22.4 लीटर जो गैस है उसका वेट है 70 ग्राम एसटीपी पे। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, दिट बी 70 बाय 22.4 लीटर। ठीक है, और मुझे निकालना है बेटा 637 पॉइंट बाय 38 लीटर का। सो दैट विल बी इक्वल टू 70 बाय 22.4 इंटू यूनिटरी मेथड लग रहा है बेटा कि इतने का इतना वेट है, 1 का इतना है तो इतने का कितना होगा। सो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 637/38, बस ये करना था आपने। सो जो फाइनल आंसर है आपका 52.38 ग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है बट आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था, एंड आई होप वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ नहीं करना था, हमें जो कंडीशन दी गई है हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एसटीपी की फॉर्म में कि एसटीपी में कितना वॉल्यूम बन रहा है। फिर उन्हें स्टैंडर्ड लाइन मुझे दी हुई है कि भाई 22.4 लीटर के हिसाब से जो वेट है वो 70 ग्राम का है, तो मैंने कहा 1 लीटर के हिसाब से कितना होगा, डिवाइड बाय, फिर मैंने कहा इतने लीटर का कितना होगा, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई किया बेटा, मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे 52.38 ग्राम यहाँ पे आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये सब न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने ये जो एक्सरसाइज 7 है वो कंप्लीट कर दी है। इसके सब क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, इसके सब हमारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो चुके हैं, और आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है और उनके सॉल्यूशन समझ में आगे होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।